हेलो फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड बैच नंबर का प्रोग्राम देखेंगे जावा में। तो सबसे पहले तो हम प्रोग्राम को समझ लेते हैं क्या है। ये आपका आईएससी में जावा का जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ सब समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। तो राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इवन नंबर, यानी यूजर जो इनपुट करेगा वो नंबर इवन होना चाहिए। और वेयर एन ग्रेटर देन एन, नाइन से बड़ा नंबर होना चाहिए, और लेस देन 50 से कम होना चाहिए। सिंपल। फाइंड ऑल द ऑड प्राइम पेयर व्हिच सम इज इक्वल टू एन, यानी ऑड प्राइम पेयर हमें निकालना है जिसका सम एन के इक्वल होना चाहिए। पेयर सम का प्रोग्राम है, इसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक करूंगा। पेयर सम को आप अच्छा समझ सकते हैं, वहाँ पे पेयर सम का पूरा डिटेल है वहाँ। तो उसमें हम समझेंगे कैसे हम पेयर सम को निकालना, कैसे हम निकालेंगे। यहाँ हम एक चीज़ और समझिए आप, चूंकि ऑड प्राइम नंबर बोल रहा है तो ऑड नंबर ऑलवेज ही जो प्राइम नंबर होता है वो प्राइम आपका ऑड ही होगा। अगर इवन नंबर होगा तो वो आपका ऑड प्राइम नंबर होगा ही नहीं। अब आते हैं कंडीशन में क्या है, प्राइम पेयर होना चाहिए। तो जैसे अगर यूजर अगर इनपुट करता है 14, एग्जांपल 1 में आप समझिए 14 अगर ये यूजर इनपुट करता है तो उसका जो प्राइम है 1 to 14 जो प्राइम है, प्राइम नंबर, उसको हम एक एरे में इनपुट कर लिए। ऐड करने के बाद अब चेक करेंगे उसका सम आता है 14 आता है या नहीं, प्राइम का सम। तो जैसे 3 और 11 का सम क्या हो जाएगा आपका 14। तो ये चूंकि दोनों प्राइम है तो प्राइम है इक्वल टू क्या हो गया 14। तो चूंकि प्राइम ये क्या है प्राइम पेयर है। फिर हम सेम समझते हैं, अब 7 का सम क्या होगा 14 होगा, दोनों 7 प्राइम है तो इसका भी। तो कितना आपका प्राइम पेयर निकल गया 3 और 11 और 7। फिर एग्जाम्पल 2 में अगर हम देखते हैं 30 अगर यूजर इनपुट करता है तो प्राइम पेयर क्या हो जाएगा आपका 7 प्लस 23 30 आता है, 11 प्लस 19 30 आता है, और 13 प्लस 17 30 आता है। तो इसको हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू जावा में सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाना होगा और उसे हमें एक एरे में ऐड करना है। सिंपल। और एक चीज हम क्या करेंगे, हम ऐड करने के बाद हम चेकिंग लगा देंगे, जो कंडीशन बोला गया है नंबर इवन होना चाहिए या 9 to 50 के बीच होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आप किसी प्रोग्राम में हेल्प चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपका कोई क्वारी है तो वहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं। अब आते हैं, हमें सबसे पहले क्या होगा, एक फंक्शन बनाना है या मेथड बनाएंगे जो प्राइम नंबर चेक करेगा। तो हम फंक्शन बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक बुलियन टाइम फंक्शन बना दिया, और इसमें हम n दे देते हैं एज ए पैरामीटर, यानी जिस नंबर का हमें चेक करना है प्राइम है या नहीं, उसको हम वो आपका n पैरामीटर के थ्रू जो बुलियन प्राइम फंक्शन बना है उसमें इनपुट होगा। प्राइम नंबर को समझ लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो, वो प्राइम नंबर होता है। यानी प्राइम नंबर दो ही टाइम डिवाइड होता है, एक 1 से और खुद से। अगर 2 टाइम डिवाइड है तो प्राइम है, अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में प्राइम नहीं है। तो अब उसके लिए हम काउंटिंग के लिए दे देते हैं इंट f इक्वल टू 0, सिंपल। और एक i दे देते हैं फॉर लूप के लिए। हो गया। अब हम फॉर लूप लगाएंगे फॉर i इक्वल टू 1, यानी 1 से जो नंबर है उतना तक जाना चाहिए। i लेस देन इक्वल टू n, अब कंडीशन लगा देते हैं इफ n मॉडुलस i इक्वल टू 0 अगर हो तब। सिंपल। n मॉडुलस i इक्वल टू 0 हो, यानी क्या हो, नंबर डिवाइड हो रहा है मेरा। क्योंकि नंबर डिवाइड हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करो, f की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। प्राइम नंबर क्या होता है, खुद से और 1 से ही डिवाइड होते हैं, यानी 2 टाइम। तो उसके लिए हम देते हैं इफ f इक्वल टू 2 अगर होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिटर्न करो ट्रू, यानी नंबर प्राइम है, रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। ये हम प्राइम नंबर चेकिंग का एक प्रोग्राम बना दिए, जिससे की सहायता से हम क्या होगा 0 to 50 या जितना रेंज होगा उस रेंज के बीच के नंबर को हम ऐड करते जाएंगे एरे में, और उसके बाद चेक करेंगे।
सिंपल हो गया। अब क्या करते हैं हम इंटीजर टाइप इंट j इक्वल टू 0 दे देते हैं एरे के लिए, या फॉर लूप में भी यूज करेंगे इसको हम, और i दे देते हैं फॉर लूप के लिए। फिर एक इंटीजर टाइप n देते हैं, इसमें हम यूजर से नंबर इनपुट करवाएंगे जो इवन होगा और 9 to 50 के बीच में होगा। इंटीजर टाइप हम एरे दे देते हैं जिसमें हम सारा प्राइम नंबर को ऐड करके रखेंगे। एरे इक्वल टू कर देते हैं न्यू इंट, इसका हम साइज 50 100 जो भी दे सकते हैं, सिंपल जितना रेंज होगा उस हिसाब से दे देंगे। अब स्कैनर लगाते हैं यूजर से इनपुट करने के लिए, SCANNER स्कैनर SC इक्वल टू कर देते हैं न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सिंपल स्कैनर लगा दिए। अब n से हम यूजर से इनपुट करवाना है तो n मैसेज देते हैं, n को इनपुट करवाना है तो सबसे पहले तो मैसेज देते हैं यूजर को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर इन इवन नंबर। यहाँ आप इवन नंबर तो मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ, आप यहाँ पे इवन नंबर प्लस में आप ये भी मेंशन कर सकते हैं 9 to 50 के बीच में इनपुट करो, यानी जितना आपको रेंज डिफाइन किया जाएगा उसका, ठीक है। और अब इसका हम चेकिंग भी लगा देंगे, अगर आप मेंशन नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में हम चेकिंग लगा देंगे तो वो आपको क्लियरली मेंशन, जैसे ही गलत इनपुट होगा तो आपको मेंशन इनपुट मैसेज आएगा प्लीज इंटर 9 to 50 या इवन नंबर। सिंपल हो गया। अब हम n को स्कैनर के सहायता से n में जो नंबर इनपुट करवा रहे हैं उसको स्टोर करते हैं, n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट स्टोर करवा दिए। स्टोर करवाने के बाद हम एक सिंपल कंडीशन लगाते हैं, इफ n मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, अगर नंबर ऑड है इवन नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्लीज इंटर इवन नंबर। यूजर को हम मैसेज दिए आप इवन नंबर इनपुट कीजिए, आप ऑड नंबर इनपुट किए। सिंपल इज अगर इवन अगर नंबर यूजर इनपुट करता है तो उस कंडीशन में नंबर को चेक करो, नंबर क्या है, वो आपका 9 to 50 के बीच में, यानी 10 to 50 के बीच में है या नहीं, यानी 10 लेस देन 50 यानी 49 है या नहीं। तो उस कंडीशन में हम देते हैं इफ n लेस देन, अब यहाँ देख सकते हैं क्या कंडीशन है, 9 से बड़ा होना चाहिए और 50 से छोटा होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 9 n 9 ग्रेटर देन 9 नहीं करके उसको हम कर देते हैं लेस देन 10 और n ग्रेटर देन 49। नंबर क्या हो, 9 हो, सॉरी 10 हो, 10 से बड़ा होना चाहिए और 50 से नीचे होना चाहिए। सिंपल, अगर नहीं है यानी लेस देन 10 अगर है उस कंडीशन में, या आपका ग्रेटर देन 49 40 है, 49 यानी 50 या 50 से ऊपर है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर नंबर बिटवीन 9 to 50। सिंपल। अब 9 to 50 अगर है तो उस कंडीशन में आप क्या करो, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो प्रोग्राम है हम नंबर को सबसे पहले जो प्राइम नंबर है उसको एरे में ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम देते हैं फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन 50 i प्लस नंबर का रेंज जो भी होगा उस हिसाब से आप दीजिएगा। यहाँ आप 50 नंबर ही है, अगर 100 200 अगर हो तो उस कंडीशन में आप लेस देन 200 400 यूज कर सकते हैं। अब यहाँ हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ
प्राइम आर। अगर नंबर प्राइम है तो उस कंडीशन में आप क्या करो, ए आर जे इक्वल टू आई को ऐड कर दो जो एरे है उसमें, और जे प्लस प्लस यानी जे का जो एरे का है पोजीशन उसको एक एक करके इंक्रीमेंट करते जाओ। इससे क्या हो गया, मेरा नंबर चूंकि मेरा क्या है, जो भी प्राइम नंबर है वो हम ऐड कर दिए। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, एक मैसेज दे देते हैं यूजर को। सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्राइम पेयर नंबर्स आर, मैसेज दे दिए। अब सिंपल फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 50, आई प्लस प्लस, फिर फॉर जे इक्वल टू आई, जे लेस देन 50, जे प्लस प्लस। पेयर निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंडीशन लगाएंगे, इफ एन इक्वल टू ए आर आई प्लस ए आर आई प्लस ए आर जे अगर हो तब क्या करो, सिंपल उसको प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए आर आई प्लस स्पेस दे दो एक, और प्लस ए आर। सिंपल हो गया। अब इसको हम सबसे पहले तो कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद हम रन करेंगे। नंबर हम यूजर इनपुट करवाते हैं 30, तो 30 का पेयर आप देख सकते हैं 7 है, 23, 11, 19, फिर आपका 13 है, फिर 17 है। सिंपल। अब इसको हम सबसे पहले तो ये आप फॉर लूप आप समझ लेते हैं। फॉर लूप क्लियर हम समझेंगे। फॉर लूप क्या है, आई चूंकि 0 से स्टार्टिंग हो, यानी ए आर आई यानी आई का पहले वैल्यू होगा 0, तो उस कंडीशन में जे का वैल्यू क्या होगा, 0 से ही स्टार्ट। आई का जैसे वैल्यू होगा उस हिसाब से आई 0 to 50 मूव करेगा, फिर जे का वैल्यू भी 0 to 50 मूव करेगा और चेक करेगा सम है या नहीं। यानी फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू 0 है तो जे का वैल्यू 0 to 50 मूव करके चेक करेगा सम होता है या नहीं। फिर आई का वैल्यू 1 होगा तो जे का वैल्यू क्या होगा, 1 to 50 मूव करके चेक करेगा सम है या नहीं। क्लियर। तो उस कंडीशन में जो भी एरे का आपका प्राइम नंबर है उसमें चेक होता जाएगा मेरा प्राइम पेयर है या नहीं। या प्राइम पेयर को आप अच्छा से समझने के लिए आप पहले मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, वहां समझ लीजिएगा आप। यहाँ एक कंडीशन क्या था आप वहां देखिएगा, जो है यहाँ i+1 दिया हुआ है, तो i+1 का कंडीशन हम समझेंगे। इसके लिए आप पहले एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। इसको कंपाइल कर लेते हैं हम और फिर इसको एग्जाम्पल से समझिए i+1 का कंडीशन। 14 में क्या है, 7 + 7 आपका पेयर आ रहा है और 3 और 11 का भी पेयर आ रहा है। अगर i+1 कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो है आपका 7 + 7 का जो कंडीशन लगाया गया है वो आपका नहीं आएगा। आप क्लियर यहाँ देखिए, इसको हम कर देते हैं i+1 और फिर इसको कंपाइल कर लेते हैं। ये आपको टेस्टिंग समझाने के लिए दे रहा हूँ। इसके पहले आप नीचे पहले आप प्राइम सम का प्रोग्राम जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये क्लियर होगा। अब यहाँ आप देखिए, अगर 14 देते हैं तो आपको सिंगल प्रिंट हो रहा है। 14 में आपका जो कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन में, आप देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है 7 + 7 का भी पेयर आना चाहिए, तो आपका 7 + 7 नहीं आ रहा, लेकिन 30 वाला कंडीशन आपका सही होगा। जैसे फिर इसको कंपाइल कीजिए आप, में सेम आ रहा है। क्लियर है। तो प्राइम सम का आप अच्छा से आप जो भी सम पेयर सम का प्रोग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक करूंगा, वहां से आप समझ लीजिए। इसका लॉजिक बस एक ही है, प्राइम नंबर चेक करना है और जितना प्राइम नंबर है उसको एक एरे में ऐड करना है और उसके बाद पेयर सम का प्रोग्राम हमें बनाना है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आप किसी प्रोग्राम में हेल्प चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।